स्टार्टिंग योर डे विद अ गुड हैबिट बिल्ड्स अ वेरी गुड हेल्थ। तो सुबह जीरा वाटर के बाद मैंने चाउमीन ब्रेकफास्ट में लिया, चाय लिया और मैं बाहर चली गई थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखने के लिए। एंड इट वाज रियली पीसफुल इन्वायरमेंट टुडे। इट वाज अबाउट टू रेन और आज लंच में बना था बिरयानी। A very good morning everyone, this is Snigdha and you are welcome to my channel Sniggy's Vlog with Literary Talks। अभी तक आप लोगों ने मेरा डेली रूटीन थोड़ा बहुत देख लिया है। You must have seen my daily routine till now and this is the most important time because now I am going to pick up the literary discussion which I do on regular basis. Yes, so the literary topic that we are going to discuss for today is taken from this book Life Will Never Be the Same Again, written by Squadron Leader Jai Simha। जो लिटरेरी टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो इस किताब से ली गई है, लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। और इस किताब को आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में ज़रूर देखा होगा। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वेयर देयर इज़ लव, स्टोरी का टाइटल है वेयर देयर इज़ लव। सुनते हैं इसको। A woman came out of her house and saw three old men with long white beards sitting in her front yard. She did not recognize them. She said, "I don't think I know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat." तो एक बार की बात है, एक महिला थी, उन्होंने अपने घर के बाहर तीन पुरुषों को देखा, तीन लोग को देखा जिनके लंबे लंबे दाढ़ियाँ, बियर्ड यानी कि दाढ़ियाँ थी, और वो तीनों खड़े हुए थे वहाँ पे उनके घर के बाहर। अब ये महिला उन तीनों को नहीं पहचानती थी, पर फिर भी इस महिला को लगा कि शायद ये तीनों बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, तो इन महिला ने उनको अपने घर में इनवाइट किया खाने के लिए। सो लेट अस सी फर्दर कि क्या होता है। Is the man of the house home? They asked. The man of the house means husband. Is your husband home? आपके पति क्या घर पे है? उन्होंने पूछा। No, she replied, he is out. नहीं, वो घर पे नहीं है, वो बाहर है। Then we cannot come in. तो फिर हम लोग घर पे नहीं आ पाएंगे। They replied, उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग घर पे नहीं आ सकते। In the evening when her husband came home, she told him what had happened. तो शाम को जब इनके पति घर पे आते हैं तो ये महिला उनको पूरी घटना विस्तार से बताती है। She tells her husband everything in details. Go tell them I am home and invite them. तो हस्बैंड ने बोला कि अब मैं आ चुका हूँ, तो अब आप जाके उनको बता दीजिए कि मैं आ चुका हूँ। The man of the house has returned and therefore you invite them and tell them to come and eat something with us. The woman went out and invited the men in. We do not go into a house together, they replied. अब जो महिला होती है वो बाहर जाती है, उन तीनों को बुलाती है, निमंत्रण देती है अपने घर में आने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया और बोला कि हम लोग कभी एक साथ एक जगह पे नहीं जाते। तो why is that? तो महिला ने पूछा ऐसा क्यों है? Why is that? She asked. One of the old men explained, "His name is Wealth," he said, pointing to one of his friends, and said, pointing to another one, "He is Success and I am Love." Then he added, "Now go in and discuss with your husband which one of us you want in your home." तो अब ऐसा होता है कि जो तीन पुरुष थे, दे वर नॉट ओनली मैन बट दे वर पर्सोनिफिकेशन ऑफ मैन, यानी कि वो असल में इंसान नहीं थे, पर कुछ क्वालिटीज़ थी या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग थी जिनका वो पर्सोनिफिकेशन थी। दिस इज़ अ मोरल काइंड ऑफ स्टोरी। द वन मैन अमोंग द थ्री वॉज वेल्थ, द अनदर मैन अमोंग द थ्री वॉज सक्सेस एंड द थर्ड वन वॉज लव। यानी कि तीन जनों में एक थी संपत्ति वेल्थ, दूसरी थी प्रगति यानी सक्सेस, और तीसरी थी प्यार यानी लव। तो अब इन्होंने ऑप्शन दिया कि आपको क्या चाहिए आपके घर, ये आपका चॉइस है, आप जिसको डिसाइड करेंगे वो आपके घर में आएगा और बाकी दोनों घर से बाहर जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। So the woman went in and told her husband what was said. Her husband was overjoyed. "How nice," he said. "Since that is the case, let us invite Wealth. Let him come and fill our home with wealth." अब जो वाइफ को पता चलता है, उन महिला को पता चलता है, तो वो घर के अंदर जाती है। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ पूरा डिस्कशन किया, आपको किसी एक को चुनना है, तो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही बिकम्स ओवरजॉयड एंड ही डिसाइड्स दैट लेट अस कॉल वेल्थ इनटू द हाउस, यानी कि हम लोग संपत्ति को अंदर बुलाएंगे ताकि हमारा घर संपत्ति से और लग्जरी से फुलफिल रहे। ओके,
Let him come and fill our home with wealth. His wife disagreed. My dear, why don't we invite success? पर वाइफ को ये बात पसंद नहीं आई. उन्होंने बताया कि हम लोग वेल्थ यानी कि संपत्ति को छोड़ के क्यों ना हम लोग प्रगति को अपने घर में निमंत्रण दे. और वाई डोंट वी इन्वाइट सक्सेस इन आवर लाइफ, सक्सेस इन आवर लाइफ, सो दैट रेस्पेक्ट ऑल्सो कम्स विथ इट. क्योंकि अगर सक्सेसफुल होंगे तो वेल्थ तो अपने आप आ जाएगा और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है रेस्पेक्ट. तो वाइफ ने ये सजेशन दिया क्यों ना हम लोग सक्सेस को इन्वाइट करें. आगे देखते हैं. Their daughter-in-law was listening from the other corner of the house. She jumped in with her own suggestion. Would it not be better to invite love? Our home will then be filled with love. तो जो डॉटर इन लॉ थी वो एक कॉर्नर से सुन रही थी. अब उन्होंने अचानक सामने आके बोला कि क्यों ना हम लोग लव को इनवाइट करते हैं, यानी हम लोग प्यार को इनवाइट करते हैं अपने घर में. इससे हमारे घर में और हमारे लोगों के बीच द होल फैमिली विल बी फिल्ड विथ लव. बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा और बहुत ज़्यादा अपनापन रहेगा. तो क्यों ना हम लोग लव को इनवाइट करते हैं घर में. गो आउट एंड इनवाइट. Let us heed our daughter-in-law's advice. Heed यानी listen, said the husband to his wife. तो अब जो husband थे उन्होंने अपने wife को बोला कि चलो अपने daughter-in-law यानी कि बहू की बात मान लेते हैं और आप बाहर जाइए, आप love को invite कीजिए. Go out and invite love to be our guest. The woman went out and asked the 3 old men, which one of you is love? Please come in and be our guest. तो अब woman जो है, महिला जो है वो बाहर जाती है. वो बोलती है कि आप लोगों में से कौन लव है, जो भी लव है वो अंदर आ जाइए. He is been invited in our house. Please come in and be our guest. अब be our guest, okay. Love got up and started walking towards the house. So the other 2 also got up and followed him. Surprised, the lady asked wealth and success, I only invited love. Why are you coming in? तो अब ऐसा होता है कि जैसे ही लव को उन महिला ने इनवाइट किया, लव खड़ा होता है जाने के लिए. उसके साथ साथ वेल्थ और सक्सेस भी अंदर जाने के लिए खड़े हो जाते हैं. तो अचानक से वुमेन ने सरप्राइज़ होकर पूछा, आई हैव ओनली इन्वाइटेड लव, यानी कि मैंने सिर्फ लव को इनविटेशन दिया था, तो सक्सेस और वेल्थ पीछे क्यों आ रहे हैं. तो अब उनका आंसर होता है यस. द ओल्ड मैन रिप्लाइड together, if you had invited wealth or success, the other 2 of us would have stayed out. But since you invited love, wherever he goes, we go with him. Wherever there is love, there is also wealth and success. तो अब 3 पुरुषों ने एक साथ उत्तर दिया कि अगर आपने वेल्थ यानी संपत्ति या समृद्धि में से किसी एक को चुना होता, सक्सेस में, वेल्थ और सक्सेस में से किसी एक को चुना होता तो बाकी जो 2 बच जाते वो वापस चले जाते. पर आपने लव को चुना, इसी वजह से जहाँ पे लव होता है वहाँ पे वेल्थ और सक्सेस ऑब्वियसली फॉलो करते ही हैं. यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, हमें ये स्टोरी बता रही है कि अगर हमारे लाइफ में हम प्रॉस्पर करना चाहते हैं, वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ग्लोरी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमको याद रखनी चाहिए वो है कि अपने फैमिली में एक वेरी नाइस लवेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे पीस रहेगा, प्यार रहेगा यानी लव रहेगा, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग रहेगी, केयरिंगनेस रहेगा, वहाँ पे वेल्थ और सक्सेस का आना अनिवार्य है. यानी कि नेसेसरी, इट इज़ guaranteed that wealth and success will enter into the places where there is love. So with this, I am ending my vlog today. Kindly like, share and do subscribe to my channel so that I could bring more interesting videos like this. मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और भी ज़्यादा ब्लॉग्स लाने के लिए. और याद से कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे क्या चेंजेस लाने हैं अपने ब्लॉग्स में, ये मुझे बताने के लिए. Till then, bye.